स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी पेज नंबर 32 पर एग्जाम्पल 2.3। इसमें लिखा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 1 देन फाइंड। पहले हमने एफ जी फाइंड करना है, फिर जी एफ, फिर हमने फाइंड करना है x व्हेन एफ जी इज इक्वल टू 7। अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का टॉपिक आपने पढ़ा, हमने उसकी नोटेशन देखी, तो ये एफ जी को लिखना भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की एक नोटेशन है। पहले ये वाला देख लें आप, एफ जी। तो देखें एफ जी का मतलब भी होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कि एफ जी उन्होंने लिखा है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कि आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखें या फिर उसको एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो आइंदा के लिए आपको याद हो कि एफ जी के आगे आप एफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखें या एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तीनों का मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी ही होता है। तो अब आप देखें, हम एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे पीछे कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x रिप्लेसिंग x बाय एफ ऑफ एक्स, तो सॉरी जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स f of g of x is equal to 1 plus 2 into g of x की वैल्यू हम इसमें फीड करेंगे, दैट इज x अपॉन x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बनता है 1 प्लस 2x अपॉन x माइनस 1। अगर हम दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो x माइनस 1 प्लस 2x, ये आपके पास बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देयरफॉर एफ जी इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी एफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल यही मेथड होगा, जाहिर सी बात है उसका मतलब होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि एफ जी को आपने रखना है 7 और फिर बताएं कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी। तो हम यहाँ से पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 आपके लिए मैंने छोड़ दिया, बुक में सॉल्व है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या खुद अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ हम पार्ट नंबर 3 है जिसमें लिखा है कि एफ जी इज इक्वल टू 7 और हमने x फाइंड करना है। तो देखें एफ जी या वी हैव एफ जी इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और फिर गिवन है कि एफ जी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ बीच में ही लिख लें, गिवन दैट एफ जी इज इक्वल टू 7, तो इसकी जगह 7 आएगा। 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ऑन x माइनस 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास जिसे सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 7 इंटू x माइनस 1, 3x माइनस 1, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। x की वैल्यूज़ को आइसोलेट करें तो ये आएगा आपके पास, x की टर्म्स को आइसोलेट करेंगे तो ये आएगा 7x माइनस 3x
-1 एंड +1, ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 7x - 7, तो यहाँ आएगा आपके पास +7, तो 4x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/4, दैट इज x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करें तो x की वैल्यू आपके पास बनी 3/2। तो स्टूडेंट्स ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल थी। इस बुक एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, और ऐसे भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट इससे और ज़्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब इन्वर्स का वर्ड आपने फर्स्ट ईयर में जब आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन का वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। क्या मतलब होता है इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन का? सपोज y इज इक्वल टू f of x, इट मीन्स कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन x किसके बराबर होगा? x हमेशा f इनवर्स ऑफ y के बराबर होगा। इनवर्स का आसान अल्फाज में उलट, मतलब उसके ऑपोजिट। अगर f का फंक्शन लगाने से x की वैल्यू चेंज हो जाती है y में, तो f इनवर्स का फंक्शन y पे अप्लाई करने से आपको वापस x की वैल्यू मिलती है। इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब होता है और उसकी क्या डेफिनेशन बनती है। स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का नॉर्मली इन्वर्स नहीं होता। आपने जब इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, साथ में आपने फंक्शंस की भी टाइप पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 होता है, हम उसका इन्वर्स ले सकते हैं लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं होता। वैसे तो उसका नॉर्मली इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसका इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन्वर्स ऑफ f of g of x is calculated as f composition g inverse of x is equal to आपके पास आएगा g inverse of f inverse of x। ये डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। आपके पास ये डेफिनेशन बनती है। हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो उस एग्जांपल से हमें इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को फाइंड करना या इसको प्रूव करना, इस रिलेशन को प्रूव करने में आसानी होगी। जी तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को या इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम प्रूव करेंगे, जिसके लिए हमें f ऑफ x गिवन है x और g ऑफ x गिवन है x + 1। तो प्रूव करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम इसे प्रूव करेंगे? पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की। तो लाजमी बात है, अगर दोनों इक्वल है तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लेट करना है कि लेट y इज इक्वल टू f कंपोजिशन
g of x. Then by the definition of inverse, f composition g का इन्वर्स ऑफ y वो बनेगा आपके पास x. ठीक है, इनको आपने याद रखना है. नाउ हमें f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वी हैव y is equal to f of x, then y is equal to जी स्टूडेंट्स, वी हैव y is equal to, तो f of x की वैल्यू है x. उसके बाद आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ x बाय g of x, तो ये बनेगा आपके पास y is equal to g of x, that is y is equal to x plus 1. इसमें से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. x is equal to आएगा आपके पास y minus 1. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हमारे पास गिवन है. f कंपोजिशन y का इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1. और फिर आपको याद होगा कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते वक्त जब हम इन्वर्स फाइंड कर लेते थे, चूँकि इन्वर्स हमें वेरिएबल y में मिलता था, तो हम उसे रिप्लेस कर देते थे x से. रिप्लेसिंग y बाय x, तो f कंपोजिशन g इन्वर्स ऑफ x आपके पास है x माइनस 1. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है. इसी तरह हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करेंगे. राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करने के लिए देखें, वहाँ पे दो इन्वर्स हैं, एक g इन्वर्स और f इन्वर्स. तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में करते थे, आप f इन्वर्स और g इन्वर्स सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और फिर सिंपली उनका कंपोजिशन ले लेंगे. फर्स्ट राइट हैंड साइड में आपके पास है g इन्वर्स कंपोजिशन f इन्वर्स ऑफ x. नाउ हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो आपके पास y की वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है x. तो आप लिख लें लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, देन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आएगा आपके पास. ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x आपने सपोज कर लिया है, तो y की वैल्यू आपके पास बनती है x. तो इसका मतलब ये हुआ, और x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू है आपके पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y. तो देखें f इनवर्स ऑफ y आपके पास y है, वहां पे भी रिप्लेस y बाय x करते हैं, तो ये बनेगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x. f इनवर्स ऑफ x आपके पास x आया. सिमिलरली अब आप लेंगे लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, देन g इनवर्स ऑफ y किसके बराबर होगा, x के. तो आप g ऑफ x y इज इक्वल टू g ऑफ x लिखें और उसमें g ऑफ x की वैल्यू फीड करें. g ऑफ x की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1, तो ये आएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू y माइनस 1. दैट देयरफॉर f g इनवर्स ऑफ
y इज इक्वल टू y -1 आएगा आपके पास। यहाँ पे भी रिप्लेस x बाय y बाय x कर दें तो बनेगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -1। अब आपने सिंपली दोनों का कंपोजिशन ले लेना है और आपके पास राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाएगा। नाउ G इनवर्स कंपोजिशन F इनवर्स इज इक्वल ऑफ x इज इक्वल टू वो होगा G इनवर्स ऑफ F इनवर्स ऑफ x। तो हमें पता है इसका क्या मतलब होता है कि पहले हम लिखेंगे G इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू x -1 एंड रिप्लेस करेंगे इसमें G इनवर्स ऑफ x में x को रिप्लेस करेंगे F इनवर्स ऑफ x से, तो यहाँ भी F इनवर्स ऑफ x आएगा। तो ये देखें G इनवर्स ऑफ F इनवर्स ऑफ x आपके पास बनेगा x -1। तो देखें एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और यही आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आया कि G इनवर्स कंपोजिशन F इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होते हैं, ये प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिमिलर मेथड से सॉल्व होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यही मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही इजी लीनियर फंक्शंस दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा इसको रिविज़िट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।